हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इजी तरीके से अपने फ्रिज को कैसे साफ़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही आसान तरीका है। और इसके लिए मैंने घर में एक फ्रिज क्लीनर भी बनाया है, जो इसलिए बन जाएगा मात्र 2 चीज़ों से। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि जो आपके जो वायर है उसको आप निकाल लीजिए। उसके बाद चलिए दिखाते हैं आपको कि कितना मेरा फ्रिज गंदा पड़ा हुआ है। देखिए कितने सारे गंदे। मैंने कुछ दिन से फ्रिज पर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि सर्दी है, सर्दी का मौसम है, इसलिए मैं सब्जी को भी बाहर ही ज़्यादातर रख दे रही थी, दूध को भी बाहर ही रख दे रही थी। तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ा, 2-4 ही सामान पड़े थे फ्रिज में, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने आज जब देखा तो मेरे फ्रिज बहुत गंदे थे। तो देखिए यहाँ पे कितने पीले पड़े हैं। तो सबसे पहले आप ये सब क्या करिए कि सब जब आपका सामान पूरा ये फ्रिज में है उसको निकाल लीजिए, या फिर पूरा फ्रिज को खाली कर लीजिए। मैंने जिस तरह से मैंने किया है, मैंने सारा कुछ निकाल दिया है। इसका ये जो सेल्स वगैरह था, मैंने सारे निकाल दिए हैं। यहाँ पे आप आराम आराम से निकालिए, नहीं तो जो शीशे के बने हुए हैं तो टूटने का भी डर रहता है। ऐसे तो टूटता नहीं है, लेकिन डर लगता है। तो मैंने ये देखिए कितने गंदे हैं, यहाँ पे धूल मिट्टी जम गई। यहाँ पे देखिए कितने मतलब गंदे पड़ गए हैं। मैंने कुछ दिनों से ध्यान ही नहीं दिया था इस पे। देखिए यहाँ अगर आपको लगता है कि आपका फ्रिज मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तो आपको ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो जो क्लीनर मैंने बनाया है, बस उसको स्प्रे करके और ये आप फ्रिज को पोंछ दें। लेकिन मुझे निकालना पड़ा, क्योंकि मेरे फ्रिज तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैंने निकाल लिया। सही हो गया। देखिए कितने धूल मिट्टी, यहाँ पे देखिए धूल जम गए हैं। इस तरह से आप अपने फ्रिज को पहले खाली कर लीजिए। चलिए बनाते हैं क्लीनर। उसके लिए मैंने 2 कप पानी ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप विनेगर। विनेगर यहाँ पे ये काम करेगा कि आपके फ्रिज में से अगर बदबू भी आ रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि आपके फ्रिज में कॉकरोच भी चले आते हैं, तो ये विनेगर है, इन सब चीज़ों को रोकेगा, नहीं आने देगा। उसके बाद मैंने ये विनेगर डाल दिया 1 कप। उसके बाद मैं अब इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी। अब मैंने 1.5 चम्मच या 2 चम्मच आप ले सकते हैं, वो मिला लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। तो देखिए मैंने ये मिला लिया। अब ये रेडी है पूरी तरह से। अब ये मेरे फ्रिज को चमकाएगा। तो चलिए अब एक आप ब्रश ले लीजिए, उसकी मदद से आप अपने ये जो आपने क्लीनर बनाया उसको पूरे फ्रिज में आराम से लगा दीजिए। जहाँ जहाँ भी अगर आपको लगता है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंदा पड़ गया है, तो आप क्या करें कि उसमें वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लगाकर और हल्के हाथ से वहाँ पे ब्रश से आप रगड़ दें। इसी तरह से आप पूरे फ्रिज में आराम आराम से लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे कितने पीले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये विनेगर है तो मैंने लिया है, बिल्कुल नया नया जैसा चमक गया है फ्रिज मेरा। बहुत जब इतना ज़्यादा चमक रहा था तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, बहुत सुंदर दिख रहा था। और अगर आपके पास ये विनेगर घर में ना हो तो आप टेंशन मत लीजिए। आप नींबू अगर है तो आप नींबू और बेकिंग सोडा और ये मैंने पानी जो लिया है इसी का घोल बना लीजिए, और इसी तरह से पूरे फ्रिज में आप लगा दीजिए और हल्के हाथों से ऐसे रगड़ दीजिए, जैसा कि मैंने किया है। नींबू से भी बहुत अच्छा चमक जाता है, लेकिन आज मेरे पास नींबू नहीं था तो मैंने नींबू का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ विनेगर का ही इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत आसानी से बन गया घर में, और बहुत अच्छा हुआ ये, और काफ़ी कारगर साबित हुआ है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पे ये कितना मतलब पीला, कितना इजीली तरीके से ये निकल रहा है। मैंने हल्का हाथ से इस रगड़ा है, और देखिए कितना बढ़िया से ये पीलापन जो था वो सब निकल चुका है।
उसके बाद ये फ्रिज का बाहरी हिस्सा है, तो बाहरी हिस्सा था तो मैंने इसे ब्रश से नहीं रगड़ा है, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए। तो इसके लिए मैंने कॉटन का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसी से मैं ये पूरा हल्के हाथों से मैं इधर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बाहरी हिस्सा भी बहुत ज़रूरी होता है साफ़ करना, क्योंकि हम बार बार फ्रिज को खोलते हैं तो दाग पड़ जाता है वहाँ पे। तो इसी तरह से देखिए मैंने पूरे फ्रिज को हल्के हाथों से रगड़ कर मैंने ये पूरा लगा दिया है। आप भी ऐसे ही करिए। सभी जगह लगाने के बाद आप करीब 20 मिनट तक के फ्रिज को ऐसे बंद करके ऐसे ही छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद आप क्या करिए कि देखिए मैंने एक तौलिया लिया है, किचन टॉवल, या फिर आप कोई भी सॉफ्ट कपड़ा ले लें। उसे आप अच्छे से सादे पानी में निचोड़ कर अच्छे से उसको निचोड़ लें, और निचोड़ कर अच्छे से हल्के हाथों से यहाँ पे पोंछ दें, पूरा रगड़ कर साफ़ करें अच्छे से। उसके बाद आप देखेंगे जितना जो भी गंदा था सब साफ़ हो गया, और आपका तौलिया में गंदा जो था वो दिखेगा। देखिए कितना सारा गंदा था, वो मैंने सब साफ़ कर लिए हैं। इसी तरह से आप सभी जगह अच्छे से तौलिया अगर आपका बार बार गंदा हो जा रहा है तो बार बार उसी तरह से आप उसको पानी में डुबो कर अच्छे से निचोड़ कर फिर से आप पूरे फ्रिज को आप साफ़ कर लीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात आप लोग को बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो और ऐसा बताया जाता है कि फ्रीज के लिए डिटर्जेंट पाउडर अच्छा नहीं होता, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए फ्रीज के अंदर। तो इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने मात्र 2 चीज़ों से बनाया है वो क्लीनर, तो जो बहुत अच्छा काम किया है। मैं हमेशा इस्तेमाल वही करती हूँ। तो प्लीज़ आप पे भी एक बार इस्तेमाल करें और मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। देखिए कितना साफ़ हो गया है, चमकने लग गया है मेरा फ्रिज, अच्छे तरीके से इजीली निकल रहा है, सारा का सारा गंदगी सब निकल जाते हैं, बदबू भी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे आपके फ्रिज में। चाहे जितना भी गंदा हो, पीला पड़ गया हो आपका फ्रिज, सब निकल के बाहर आ जाएंगे और आपका फ्रिज बिल्कुल ही नया जैसा चमकने लगेगा। देखिए मैंने ये पूरा फ्रिज को साफ, नीचे में भी कितना ज़्यादा पीला पीला था, गंदा था। ये देखिए चमक लाइट जैसा हो रहा है, चमकने लगा है ये फ्रिज। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे, देखिए पूरा कितना बढ़िया ये चमक रहा है। यहाँ पे जो पीला पीला दाग था वो भी नहीं है। आप गौर से देखिए कितना अच्छा साफ़ हुआ है ये फ्रिज मेरा। मैंने ये सारे साफ़ करके अच्छे से पोंछ कर मैंने वापस लगा दिया है इसमें। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले मिले आपको देखने के लिए। थैंक यू सो मच।